मॉर्निंग। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ यानी नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए इसमें हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों को चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलिए पूरे चार्ट को देखते हैं। थोड़ा छोटा दिख सकता है तो मैं बोल के अच्छे से बता देता हूँ। समूह 1, समूह 2, समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इतने जो है मतलब प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और जिसमें इनका प्रतिशत भी दिया गया है कि कितना प्रतिशत में ये अवेलेबल है। तो इसको जो है ना एक सरसरी तौर पे देखेंगे, बहुत डीप में नहीं देखेंगे। एक एक समूह 1, 2 याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस प्रकार के वनस्पति की है, किस प्रकार के वन समूह सबसे ज़्यादा है, किसके सबसे कम है, इतना परसेंटेज किसका है। तो इस हिसाब से जो कोई क्वेश्चन आया तो छूटे नहीं। तो देखिए समूह 1 में आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कितना है? 2.92% है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कितना है? 13.79%। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये कितना है? 19.73%। तटीय एवं दलदली वन, लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ये कितना है? 0.69%। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये कितना है? 41.87%। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ये क्या है? 2.25%। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कितना है? 0.13%। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, ये क्या है? 2.69%। उपोष्णकटिबंधीय कोनधारी वन, सब ट्रॉपिकल पाइन्स फॉरेस्ट, ये क्या है? 2.69%। उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या है? 0.03%। माउंटेन अर्ध समशीतोष्ण वन, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये क्या है? 0.69%। हिमालय समशीतोष्ण वन, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट, ये क्या है? 4.12%। हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन, हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ये क्या है? 0.84%। उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट, ये क्या है? 2.55%। कुल देखिए 100% हो गया। अब इसको एक बेसिक तरह से देखना है, किस तरह के वन जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। यहाँ चार्ट से आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा है उसको ध्यान रखिए, सबसे जो कम है वो ध्यान रखिए, और भारत में जितने तरह के हैं उसको तो ध्यान रखना ज़रूरी है ही। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। भारत में सर्वाधिक जो है वृहद क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क और पर्णपाती वन। भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष जो होता है ना, इसकी छाल जो है वो उसे कुनैन बनती है, इसलिए ये बड़ा मशहूर है। ये चीज़ दार्जिलिंग में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है कत्था बनाने के लिए। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? तो खेजरी है। खेजरी जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो उगाया जाता है। खेजरी बिहार में तो नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान में खेजरी बहुत है। तो सामाजिक वानिकी के तहत जो है बहुउद्देशीय वृक्ष खेजरी का वृक्षारोपण होता है।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1890 में। सागौन यानी टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। लाठी बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। नीचे देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों तथा अथवा सोलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले सामान्य वन पाए जाते हैं राजस्थान में। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों तथा सोलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भोजपत्र बुर्ज वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमालय में। पलास ब्यूटिया मॉन्सपर्मा के वृक्ष को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ये देवदार है ना। हिमालय में देवदार ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जून 1981 को। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 4975 वर्ग किलोमीटर में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है 4975 वर्ग किलोमीटर में जो है ये विस्तृत है। मैंग्रोव होता है समुद्र के किनारे, और सुंदरवन का क्षेत्र है, उसमें मैंग्रोव वगैरह बहुत पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन जो होते हैं ना, नमकीन पानी में उगते हैं। देखिए, भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, असम क्षेत्र, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र और अंडमान क्षेत्र। ठीक है ना। तो ये भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। इसमें सब चीज़ें आ जाएगी, ये जो भी जंगल है इसी में सब मिल जाएंगे। अब देखते हैं कश्मीर। देखिए, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कहाँ से है? तो कश्मीर से कुमाऊं तक है, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है। कुमाऊं से कश्मीर तक है, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है। चीर, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कॉनिफेर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है कि अल्पाइन क्षेत्र या शीतोष्ण से ऊपरी सीमा, इसमें श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र को देखें तो सिक्किम से दार्जिलिंग है, शीतोष्ण क्षेत्र है। ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांस तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान में है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये कछाड़ी मैदान है, इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र, ये भारतीय महाद्वीप समग्र भूमि में ये मिलता है इसका विस्तार। इसमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। देखिए, मालाबार क्षेत्र को लें तो ये प्रायद्वीपीय तट पर है। घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काली कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। अंडमान क्षेत्र को लें तो अंडमान द्वीप में पड़ता है ये। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, इसमें सबको देख लेंगे लगभग। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ? देहरादून में, उत्तराखंड में है ये। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। देखिए सबसे पुराना है ना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही ज़्यादा पूछा जाता है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी 1985 में। क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर। राज्य कौन सा है? राजस्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। क्षेत्र कौन सा है? बेंगलुरु। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। क्षेत्र है इसका जोरहाट। कहाँ है? असम में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। क्षेत्र है कोयम्बटूर। राज्य है तमिलनाडु। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्र है प्रयागराज और राज्य है उत्तर प्रदेश। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्र है इसका शिमला। राज्य है हिमाचल प्रदेश। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। क्षेत्र है हैदराबाद और राज्य है तेलंगाना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्र है जबलपुर और राज्य है मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। क्षेत्र है छिंदवाड़ा और राज्य है मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, स्थापना हुई थी 1993 में। क्षेत्र है रांची और राज्य है झारखंड। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। क्षेत्र है बेंगलुरु। राज्य है कर्नाटक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। क्षेत्र है भोपाल। राज्य है मध्य प्रदेश। जेबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 1988 में ये स्थापित हुआ था। क्षेत्र है अल्मोड़ा। राज्य है उत्तराखंड। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। क्षेत्र है तिरुवनंतपुरम। राज्य है केरल। देखिए वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा उसके प्रणेता थे। बाद में और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। हम लोग सबको तो नहीं जानते हैं, लेकिन उन सबको मेरा जो है नमन है। प्राकृतिक वनस्पतियों से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं यहीं समेट लिए गए हैं। जो बेसिक वन लाइनर हमने जो बताए हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे भारत में के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, या भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं। तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। या जंगल की आग किसको बोलते हैं, तो यही सब प्रश्न आएंगे। बेसिकली इतने ही प्रश्न आते हैं। जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न बढ़िया बनता है, ये सब आएगा। या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, यही सब बेसिक क्वेश्चंस आया करते हैं। इससे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के ऊपर में चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा जो है वह है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को लेके चलते हैं। बहुत सारे क्लासेस में इसको ट्रिक के जरिए इसको बताया गया है। कोशिश करिए कि इसको जो है ना एक बार देख लीजिए, और क्वेश्चन जहाँ तहाँ से जैसे तैसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा वही जो पिछले सालों में जो प्रश्न जो है वो बन रहा है, पिछले साल के क्वेश्चंस में वैसे ही प्रश्न आएंगे, उससे कुछ अलग हट के नहीं आएंगे। तो हम लोग, और एक तरह से और क्वेश्चन आता है जो आप पेपर देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में जो चर्चा में रहता है, एक साल के न्यूज़पेपर में आप देखते चलिए, जो चीज़ चर्चा में रही वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो 1 ईयर का न्यूज़पेपर जो है ना, वो एक दिन में तो पढ़ा नहीं जा सकता। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो बहुत अच्छी आदत है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। प्री में तो मदद मिलेगा ही, मेंस में भी, और एक फ्रेमिंग करने में भी आपको मदद मिलेगी। आप उससे प्री के क्वेश्चंस को तो फ्रेम कर ही लेंगे, मेंस में जो क्वेश्चंस आती हैं उस समस्याओं को भी आप समझ पाएंगे, उसको प्रॉपर फ्रेम कर पाएंगे और आगे कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।